नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। आज 14 नवंबर है, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी पूरी दुनिया में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। एक सर्वे के अनुसार हमारे अपने देश भारत में लगभग 9% लोगों को डायबिटीज हो चुके हैं। डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें शरीर के विभिन्न अंग बारी बारी से इन्वॉल्व होते जाते हैं। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन या तो कम मात्रा में शरीर बनाता है या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण में रखना। तो इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने लगते हैं। डायबिटीज की परिभाषा क्या है? WHO के मुताबिक अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज्यादा है, अगर आपका 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो 6.5% से ज्यादा है, या अगर आपको डायबिटीज के लक्षण हैं और आपका रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा है, या फिर एक टेस्ट होता है जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, उसमें अगर 2 आवर्स पोस्ट ग्लूकोज लोडिंग आपका ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा है, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आपके साथ फुलफिल हो रहा है तो आपको डायबिटीज है। डायबिटीज होने के कई कारण होते हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ, भाई बहन किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको भी डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं, जेनेटिक डिजीज होते हैं जिनकी वजह से लोगों को डायबिटीज होता है। पर ज्यादातर केसेस में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसके अंदर ओबेसिटी, ओवरवेट होना, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, स्ट्रेस होना, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप होना। इसके अलावा आजकल के टाइम पे पॉल्यूशन, ये सब इम्प्रॉपर डाइट, अनहेल्दी डाइट लेना, ये सारे फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? कैसे आपको महसूस होगा कि मुझे डायबिटीज हो रहा है? मुंह सूखना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, भूख बढ़ जाना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से एकदम से वेट लॉस हो जाना, जल्दी थक जाना, या आपको आंखों की रोशनी में धुंधलापन आना, या आपके हाथों में पैरों में कहीं भी कीड़ियां सी लगती हैं या चींटियां सी लगती हैं, झनझन सा, सुनसुन सा होता है, या कहीं शरीर में ऐसा कोई जख्म है जो जल्दी भर नहीं रहा हो। तो ये सारे वो लक्षण होते हैं जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि संभवतः आपको डायबिटीज हो गई है। तो ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली अपना ब्लड टेस्ट कराना है, फास्टिंग शुगर कराना है, पोस्टप्रांडियल शुगर कराना है, 3 मंथ्स के एवरेज HbA1c शुगर करवाना है, और उससे आपको डॉक्टर बताता है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। डायबिटीज की प्रॉब्लम डेवलप हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। अगर अर्ली स्टेज पे डायबिटीज डिटेक्ट किया जाए और उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए विथ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिसिन, तो कई सारे लोगों में डायबिटीज पूरी तरीके से क्योर भी हो जाती है। डायबिटीज के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन ये जरूरी है कि आपका डाइट का एक डिसिप्लिन बना के रखें। टाइम पे खाना खाना है, ब्रेकफास्ट कोशिश करें 8-9 बजे तक हो जाना चाहिए, लंच 1-2 बजे तक हो जाना चाहिए, डिनर आपका 7:30, 8, साढ़े 8 तक हो जाना चाहिए, और डिनर करने के तुरंत बाद आपको बेड पे नहीं जाना है। कम से कम 1.5-2 घंटे पहले, सोने के 1.5-2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। प्लस कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स का जो मील होता है पैटर्न, वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप एक बार में बहुत हेवी मील ना लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें, जिनमें 4, 5 या 6 बार मील्स लें, जिसमें 3 मेजर मील हो जाते हैं। इसके अलावा बीच बीच में 2 या 3 माइनर मील लें। माइनर मील्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हुए, अखड़े हुए चने खा सकते हैं। तो ये जो माइनर मील्स हैं ये बेसिकली शुगर को बहुत ज्यादा डाउन होने से रोकते हैं। प्लस जो मेजर मील्स हैं उसमें भी आपको एक बैलेंस डाइट बना के रखना है। जो हाई कैलोरिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स हैं, जिसमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, रिफाइंड ग्रेन्स, पास्ता। ये सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं
जिसमें जो खाने से एकदम से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स अवॉइड करने होते हैं और ज़्यादातर लो ग्लाइसेमिक के फूड इंडेक्स आपको बढ़ाना होता है, जिसमें फाइबर रिच डाइट, रफेज रिच डाइट्स, सैलड्स, बीन्स, ब्रोकलीज ये सब इंक्लूडेड हैं। आप ये डाइट्स अगर आप लेते हैं तो एकदम से आपका शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों का कहना है कि सर हम क्या कम खाएं तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी ऑफ मील इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, आपका बॉडी वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है, आपको डाइट कम लेना है और कैलोरी के हिसाब से लेना है। लेकिन अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है, फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगी और इस हिसाब से डाइट प्लान किया जाता है। तो टाइमिंग ऑफ डाइट, क्वांटिटी ऑफ डाइट एंड क्वालिटी ऑफ डाइट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको मेंटेन करके रखनी होती है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट का रेगुलर वॉक ही अगर आप कर लें तो वो भी सफिशिएंट होता है आपकी कैलोरीज को एडिक्वेटली बर्न करने के लिए। जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं उनके केसेस में डायबिटीज में शुगर की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है और कई बार हमें शुगर कंट्रोल करने में हेल्प होने की वजह से डायबिटीज की दवाइयाँ कम करने में आसानी होती है। मान लीजिए कि इन चीज़ों के बावजूद भी, डाइटरी प्रिकॉशन, लाइफस्टाइल मेजर्स के बाद भी अगर आपको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आज के डेट में ऐसे बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, प्लस इंसुलिन थेरेपी भी अवेलेबल है, जिसको आप अपने डॉक्टर के सलाह से नियमित तौर पे अगर लेते हैं तो शुगर कंट्रोल करने में आसानी होती है। यह ध्यान रखिए कि डायबिटीज़ को इग्नोर करना बहुत हानिकारक होता है। डायबिटीज़ की वजह से हृदय रोग, किडनी में परेशानियां, ब्रेन की रोग, न्यूरोपैथी, एडेनोपैथी, शरीर के लगभग सारे अंगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार हर तीसरे डायबिटीज पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट की डिजीज डेवलप हो जाती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लॉकेज की बीमारियां, हार्ट के मसल्स वीक होने की बीमारियां, कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज सिर्फ शुगर कंट्रोल करने का सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साथ साथ आपको ओवरऑल अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में लाइफ जीने का तरीका है, जिससे कि आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकें। इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने डॉक्टर को नियमित मिलते रहें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आगे जी पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।